बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं रंजीत और आज हम जाने वाले हैं भिलाई के सबसे प्राचीन शिव मंदिर देव बलौदा। देव बलौदा का जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसका निर्माण कलचुरी शासकों के द्वारा कराया गया था। इसको लेकर के बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं जिसको हम आगे चल कर के जानने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर को। मैं पावर हाउस में खड़ा हुआ हूँ, पावर हाउस स्टेशन के सामने। और सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, ये रायपुर वाला हाईवे है। यहाँ से हम लोग हाईवे पकड़ कर के मंदिर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो कलकत्ता नागपुर मेन हाईवे है ना, उसमें ये चौक है जहाँ से हमको मुड़ना रहता है। यदि हम इस तरफ जाते हैं सीधे सीधे तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप और सामने रायपुर है, और साईं मंदिर भी जस्ट पास में ही पड़ते हैं यहाँ से। और यदि हम इस तरफ जाते हैं तो ये देखिए भिलाई है। तो यहीं से हमको, यदि भिलाई की तरफ से आते हैं तो राइट टर्न, और यदि रायपुर से आते हैं तो लेफ़्ट टर्न लेना। और अभी हम लोग हाईवे को क्रॉस कर चुके हैं। ये छोटा सा जो रास्ता है ना, इस रास्ते पर हम आ गए हैं। तो दोस्तों, जो देव बलौदा प्राचीन शिव मंदिर है, ये इसका मुख्य गेट है। यहीं से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। अभी मैं जो रास्ते से आया हूँ वो गांव के अंदर से आता है। ये देखिए, यहाँ से निकल कर के, और ये शिव मंदिर यहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ और ये इसके पार्किंग वाला एरिया है। और ये रहा इसका गेट जहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ के भगवान शिव का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, सबसे पहले हमको मिलता है ये सूचना पटल, जो कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ये सूचना पटल लिखा गया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी हमको देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, और इसका जो निर्माण है कलचुरी के राजाओं के द्वारा 14वीं शताब्दी में कराया गया था। इसको छमासी मंदिर भी बोला जाता है। वहीं यदि हम इसके मटेरियल की बात करें तो ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसकी जो शैली है वो है नागर शैली है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम जैसे ही एंटर करते हैं मंदिर में, तो कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस मंदिर को छहमासी मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इसका निर्माण चल रहा था तो उस समय 6 महीने की अखंड रात्रि छाई हुई थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये हो सकता है कि इसको खाली रात ही रात में बनाया गया हो। मंदिर से लगा ये खूबसूरत जलकुंड हमको देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पानी है, और दूसरा इससे लगा हुआ एक तालाब है जहाँ पर पानी का सोर्स हमको देखने को मिलता है। ये जो जलकुंड है वो स्क्वायर में बना हुआ है, चौकोर है, जो मंदिर के प्रवेश द्वार की दाहिनी ओर में पड़ता है। तो दोस्तों, इस मंदिर से ही लगा हुआ एक जल कुंड है जो कि स्क्वायर में बना हुआ है। देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं उतरने के लिए, और इसी से ये मुख्य मंदिर लगा हुआ है। इस मंदिर को लेकर के भी कहानी बताई जाती है कि जो मंदिर को बनाने वाला शिल्पकार है, वो इसी में डूब करके सीधे आरंग निकला था। यहाँ पर पानी का जो सोर्स है ना, वो दो कुएँ बताए जाते हैं। एक कुआँ तो सीधे सुरंग की तरह ही है, और दूसरा जो कुआँ है वो पानी प्रोवाइड करता है इसको, इसलिए हमेशा इसमें पानी रहता है। तो जो सेकंड वाली सुरंग है, सीधे वो आरंग जाती है बोलते हैं। तो इसी कुंड में यहाँ का जो शिल्पकार है उसने आत्महत्या किया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर यदि हम देखें दोस्तों, तो हाथी हैं, घोड़े हैं, इनकी बहुत ही सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं। कहीं कहीं पर हमको मूर्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि ये मंदिर अधूरा है। हाथी, घोड़ा, मानव की आकृतियाँ भी हमको सहसा अपना ध्यान आकर्षित करने पर मजबूर कर देती हैं।
इस मंदिर को लेकर के एक बात कही जाती है कि ये मंदिर आखिर अधूरा क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो शिल्पकार है, एक दिन जब निर्माण कार्य कर रहा था तो उसकी बहन खाना लेकर के आई थी। अब वो अपने काम में इतना मगन हो गया था कि उसके कपड़े सब फट चुके थे। ऐसा बोला जाता है कि उसको अपने कपड़े की सुध नहीं थी, वो निर्वस्त्र हो चुका था। अब बहन को आता देख करके वो लज्जा से बचने के लिए जलकुंड में कूद गया और वहीं पर ये जो मंदिर का काम है रुक गया। जैसे ही हम लोग मंदिर में एंटर करते हैं दोस्तों, उत्कृष्ट रूप से उत्कीर्णित हमको 4 मुख्य स्तंभ और नवरंग के अन्य स्तंभ हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर भैरव, विष्णु, महिषासुरमर्दिनी, शिव, कीर्तिमुख और बहुत सारे नर्तक और संगीतज्ञ की मूर्ति यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती है। तो चाहे वो द्वारपाल हो, गणेश, भगवान शिव का संपूर्ण परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ पुष्प, बेल, लताएं, सर्प की आकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। गर्भगृह के द्वार का जो चौखट है काफ़ी सजाया गया है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा झुक कर के प्रवेश करना पड़ेगा। वैसे भी कहते हैं ना कि भगवान के सामने शीश झुकाकर जाना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि दरवाज़ा है काफ़ी छोटा है। नीचे जब हम गर्भगृह में जाते हैं तो हमको एक शिवलिंग और 2 नाग फन फैलाए हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद जलकुंड में जाने के लिए एक और रास्ता यहाँ से बना हुआ है और ये देखिए। मंदिर से लगा हुआ ये छोटा सा संग्रहालय है, जहाँ पर खुदाई से जो मूर्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी ऐतिहासिक ये मूर्तियाँ हैं, इनको भी आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं और इनका आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस तालाब की, जिसको कलसा तालाब बोला जाता है। जब शिल्पकार की बहन को ये पता चला कि मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली है, तो उसने सोचा शायद मेरी वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए उसने भी इस तालाब में डुबकी लगा कर के अपनी जान दे दी थी। ऐसी कहानी इसमें बताई जाती है।